क्रोधित हो करके दुर्वासा ऋषि बोले, अरे अहिरो संतन से मजाक करवे चले हो तो जाओ, इससे यादवों के विनाश का कारण पैदा होगा। उसी समय मूसल सड़क गया। ये सूचना उग्रसेन को मिली है, कृष्ण भगवान और बलराम को मिली। कहने लगे इस मूसल को समुद्र के किनारे पे घिस दो। भाइयों, मूसल घिसते 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 उन अंकुरों से एरंड नाम की घास बन गई, उसे पटेरा बोलते हैं। एक कील बची और कील समुद्र के किनारे पे ठाड़े है कि बोले कि जी कील अहिन को कहा बिगाड़ रही, फेंक दई समुद्र में। कील को मछली निकल गई, सागर में जाल पड़ा, मीन जाल में फंस गई, मछली का उधर फाड़ा। जरा नाम के बहेलिया ने विचार किया कि ये कील बाण के अग्रम भाग में बहुत अच्छा कार्य कर गई, एक भी शिकार मरी मिलाई। इधर भगवान कन्हैया पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हैं, पद्म चमक रहा था और विचार कर रहे थे कि गांधारी का श्राप अब पूरा होने के लिए जा रहा है। भाइयों, इधर में उसी समय जरा नाम का बहेलिया आया। हिरण की आंख समझी थी जो भगवान कन्हैया का पद्म था, खींच के बाण मारा, भगवान के मुंह से हा शब्द निकल गया। जरा नाम का बहेलिया बोला, हे कृपा निधान कृपा के सागर नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे भारी गलती हो गई। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे बहेलिया, आज हम और तुम बराबर हो गए, पहले मेरे राम था, तू बाली था। भाई ये बात बिल्कुल सत्य है कि 4 वेद है शास्त्र में धर्म लिखे ही दो, सुख दे सुख हो तो है, दुख दे दुख हो। चीटी मारी है बहनों तो चीटी बन के ही मरना पड़ेगा। और कलश वाली कन्या फिर से खड़ी हो जाए, सम्मान फिर से होना है। कलश वाली कन्या कहाँ है भैया, करो चलो। मानवर कृष्ण कुमार के सुपुत्र हैं, के यादव के सुपुत्र हैं, शिवम यादव। बेटा की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा आई है। कलशवादी कन्या को 51 रुपए से कलशवादी कन्या को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे परमात्मा ऐसे भक्तों के घर धंधा से भरपूर रहे। बोलिए भूतेश्वर भगवान की। 5 पांडव आए हैं भगवान कन्हैया के सुनते हैं। 5 पांडव आए। भाइयों, इधर में भगवान कन्हैया भावुक होकर के बोले हैं, हे अर्जुन, आज विदाई का समय है, आज जेठ भर के नहीं मिलोगे। उस समय हृदय से लगे हैं। भगवान नारायण थे, अर्जुन नर था, एक ही रूप के दोनों भाग थे। सीना का तेज चला गया। भगवान कन्हैया बोले, हे पार्थ, नेक जा गांडीव धनुष को दिखाई दे। गांडीव धनुष पकड़ाया, गांडीव धनुष का तेज चला गया, केवल लकड़ी रह गई थी। भाइयों, इधर प्रभास क्षेत्र में यादव लोग शराब पी करके जुआ का खेल खेलने लगे। बातों ही बातों में विवाद हुआ। एक ने ताड़ से गाल में तमाचा मारा, दूसरे तलवार का प्रहार किया। कहने का अर्थ ये है कि बातों ही बातों में भाइयों वो काल रूपी संग्राम हुआ। कल लाशों के अंबारे लग गए थे। कुछ वृद्ध यादव, कुछ गोपिकाएं बच गए थे। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन, इन गोपिकाओं को तुम ले जाओ। भाइयों, इधर करौली में भीलों ने आक्रमण किया। उन गोपिकाओं की बुरी तरह से लूट हुई है। अर्जुन की पराजय हुई। इंसान बलवान नहीं भाइयों, समय बलवान होता है। इधर समुद्र के किनारे पर बलराम पद्म आसन लगा करके बैठे हैं। 1000 फन वाला
सर्प मुखारबिंद से सागर में लय हो गया था। बोलिए शेष भगवान की। इधर भगवान ने पीपल के वृक्ष के नीचे अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। कहाँ है भैया जो सम्मान कर रहे थे वो कहाँ गए हैं वो? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश बता रहा हूं। आसन लगा करके बैठ